सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भट्टी साहब, अब सवाल इसमें एक और ज़मीनी सवाल ये पैदा होता है कि ये अचानक एक जमात को ख्याल आया कि हमारे आज सियासी मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं गुलाम अली, और फिर बाकी जमातों ने भी उनके साथ शेयर कर लिया ये जो महाज बना, या ये अचानक सारी जमातें बैक वक्त मौलाना के खिलाफ, क्योंकि मौलाना के अपने जो हैं वो शिकवे थे शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से कि मुझे दुबई मीटिंग में इत्तेमाद में नहीं लिया, तो अपने तो वो शिकवे कर रहे हैं, लेकिन उनके इत्तेहादियों के जो उनसे शिकवे हैं उसका वो जवाब नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असद एक तो होती है मुल्क में वाकई जमहूरियत हो, आइन और कानून के मुताबिक चलती हो, अदारों का एहतराम किया जाता हो। तो पाकिस्तान में जमहूरियत तो तलाशे गुमशुदा है, उसके जगह मुसल्लत गिरोह बना दिए गए। जैसे जरदारी साहब की एक खानदान चलता आ रहा है, शरीफ फैमिली का चलता आ रहा है, वैसे ही मौलाना साहब ने कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान में जमहूरियत तो मैं तो अदब एहतराम के साथ है ही नहीं, तो इसमें इख्तलाफ क्या होगा। तो ये सब कुछ बाई डिजाइन हो रहा है। क्या हो रहा है? बाई डिजाइन। दुबई में होने वाली मुलाकात का जो सम अप था, मेरी इतलात के मुताबिक, कि एक ही डिमांड रखी गई थी कि इन हालात में इलेक्शन तरीके इंसाफ से जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। जितनी भी पल्स ली गई, सर्वे किए गए, तो एक शर्त रखी गई कि जब तक तरीके इंसाफ के चेयरमैन कि ये चाह रहे हैं कि जब तक उसको सियासी मंजर से खत्म ना कर दिया जाए, पहले वो जेल जाए, नाहल हो। सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे ऑलरेडी बाइकाट है, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया से भी नजरअंदाज कर दिया जाए। और दूसरा, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है, गैर फितरी इत्तेहाद है, किसी जदोजहद की नजर मकसद के लिए नहीं आया। मरियम साहब की एक मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे, या थी अच्छी, उनसे बड़ी मुशावरत करती थी, तो मैं भी आजकल उनसे कुछ मुशावरत कर रहा हूं। देखिए, वो इत्तेहाद बना था पीडीएम के एक तरीके इंसाफ के खात्मे के लिए। आपको याद होगा, नून लीग और मौलाना साहब तो इस असेंबली में बैठना हराम समझते थे, कहते थे रिजाइन दे दो। फिर पीडीएम बनी, उसमें जो जलसे जुलूस हुए, वो कोई माइका लाल, नेशनल मीडिया जो आजादी है सहाफत के अलमदार बनते हैं, उनको चलाए ना पीडीएम की तकरीरें, उनके नारे चलाए। उसको एक शख्स को खत्म करने के लिए इनको लाया गया। हाँ, वो मौलाना तो खुद कहते हैं, भट्टी साहब वो कहते हैं कि ये एक तहरीक थी और ये तहरीक खत्म हो गई है, वैसे पीडीएम की जरूरत भी नहीं रही। मौलाना को खुद भी इसका एहसास हो रहा है कि एक मकसद के लिए आई थी, बस वो मकसद पूरा हो गया। नहीं, वो तहरीक नहीं थी, वो गैंग था। माफी चाहता हूँ, तहरीक तो थी। बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च किया था, उस वक्त महंगाई की सेहरा क्या थी और आज क्या है। मौलाना साहब ने 3 मार्च की और खुद कहा कि हमें गारंटी दी गई कि हम मार्च में चले जाएंगे। तो मुझे बताएं, ये गैर फितरती इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ दूसरों को माइनस करते करते खुद माइनस हो चुका है। ये साफ शफाफ इलेक्शन की सूरत में 70% इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से गन पॉइंट पे अलग करवा ली, मान लिया, या उन्होंने अपनी मर्जी से की। क्या इसके बावजूद वोट बैंक में इजाफा हुआ या कम हुआ? फैक्ट्स तो देखने ये हैं, वो भी इजाफा हुआ। तो अब ये इलेक्शन नहीं चाहते, इलेक्शन नहीं चाहते। रह गई निगरान, इन निगरानों से तो बेहतर है कोई मार्शाल्लाह की हुकूमत लगा दी। सही है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। ये जो कहते हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सियासी जमातें और पीडीएम की जमातें इलेक्शन चाहें या ना चाहें, उनको इलेक्शन की तैयारी में तो उतरना ही पड़ेगा। पंजाब में इस वक्त क्या चल रहा है? नून लीग ने हतमी फैसला कर लिया है कि वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी किसी सियासी जमात के साथ और अकेले ही मैदान में उतरेगी, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब इशारे दे रहे हैं कि हर सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। तो ये काफ लीग का क्या होगा, ये मुनहरिफीन का क्या होगा, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही? अच्छा देख असद, एक तो मुझे ब्रेक में पता चला अल्लाह ताला ने आपको हज की सादत नसीब कराई, यकीनन आपको उसकी बहुत बहुत मुबारक। और यकीनन आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआएं मांगी होगी, लेकिन उतनी ही तबाही आ रही है। मेरे रजा रूमी मेरा भाई और मदर अब्बास साहब कह रहे थे कि गैर सियासी गलत फैसले, ठीक है, सियासी गलत फैसले वाकई नहीं हुए होंगे, लेकिन आइन शिकनी और अदालतों की हुक्मदुली में फर्क है। अगर कोई जमात गैर सियासी फैसला करती है या ना मुनासिब फैसला करती है तो जमात को नुकसान होता है, उसका वोट बैंक डैमेज होता है। जाने दो मैदान में गैर सियासी। अगर मैंने एक जमात हूं, मैं क्लब के इलेक्शन प्रेस मदर साहब मैं 30 साल से लड़ रहा हूं भाई, अगर आप गलत फैसला करते हैं तो उसको वोटर को फैसला करने दो। क्या ये पीपल्स पार्टी बगैर पीपल के पार्टी? हाँ, भट्टो के दौर में पीपल्स पार्टी थी, शहीद बेनजीर के दौर में पीपल्स पार्टी थी,
बगैर पीपल के पार्टी कहती है हम आइन से बाहर नहीं जाएंगे, वक्त पे इलेक्शन है। पंजाब और केपीके के वजीर आला किस कानून के तहत बैठे हैं? मैंने तो जो आइन पढ़ा था, जो कानून पढ़ा था कि अगर असेंबलियां तहलील हो, यहां तो कोई आईनी माहिर लाए कि आइन में असेंबलियां तहलील करना आइन से इनहराफ है, आइन से बगावत है, आइन से जुर्म है, अदालत का हुक्म ना मानना, तो फिर मैं कहूंगा गलत फैसला। अगर पीटीआई ने अपने लिए 2 असेंबलियां तहलील कर दी तो भाई जाने दो, आपको इलेक्शन हरा देगी उन्हें। तो ये उसके बदले ये जो पीपल पार्टी, ये चूजू का मरब्बा है, दुबई में लड़े हैं कि अगली दफा वजीर आजम मेरा होगा। पीपल बिलावल जरदारी सब चाहते हैं मेरी जिंदगी में बिलावल आ जाए। नवाज शरीफ अपने भाई पे एतबार नहीं करे, 15 माह से हुकूमत हो गई है, पाकिस्तान नहीं आ रहे। मरियम कहती है मैंने बनना है, आधी पार्टी कहती है हमने मरियम की सरबराही में नहीं लड़ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाओ। मुझे बताएं क्या इनके मुंह से आइन की भी जुबान इन सियासी जमातों से सजती है? यहां मुझे कोई आईनी माहिर बताएं कि 90 दिन के बाद कोई भी असेंबली तहलील करना अगर गैर आईनी है तो उन्होंने गलत किया। गैर सियासी और गैर आईनी को मिक्स ना करें। सही फसादियत ये है कि असदुल्ला एक जमात में है, गिरफ्तार करे, जेल में रहे। अगर ये कहे कि मैं फलां जमात छोड़ रहा हूं तो सुबह घर जाए बच्चों के साथ खेले, वरना जेल की काल कोठरी में चलता रहे। ये डिक्टेटरशिप से बदतरीन है। जियाउल हक का दौर मैंने नहीं देखा, मुशर्रफ का दौर मैंने देखा है। सही है। मदर अब्बास अब सेक्रेटरी जनरल थे, 90 दिन जुलूस निकाला, मुशर्रफ ने इससे 10% भी सख्ती नहीं की। यार कमाल है। मुझे बताएं ना, क्या असेंबलियां तहलील करना गलत है? अब इनका हक है ना, ये 4 दिन 2 दिन पहले क्यों असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं? 60 दिन की बजाय 90 दिन मिल जाएंगे, यह हक है इनका। मैं तो इसको गैर आईनी नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखें जुल्म को, जालिम को और मजलूम को एक सफ में ना खड़ा करे। शहीद अरशद शरीफ के बच्चों के घर जरूर जाइएगा, असद मेरा भाई जी, इमरान रियाज के घर जरूर जाइएगा। सही है। पहले भी जुल्म होता रहा तो गलत होता रहा, आज से 10 साल पहले होता रहा, 15 साल जिसने गलत किया है। लेकिन खुदा के वास्ते याद रखो, आइन को पांव तले ना रोंदो। तो भट्टी साहब, एक तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी पर जरा कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई दमखम दिखाई दे रहा है। अलीम खान साहब कहते हैं कि नोमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी जो है वो अपने ओहदे छोड़ दें। महीना गुजर जाता है वो ओहदे नहीं छोड़ते। फिर जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना पॉलिसी समझ आ रही है, ना स्ट्रैटेजी पता चल रही है, ना पता चल रहा है कि सियासी मुखालिफ कौन है, ना पता चल रहा है कि सियासी नजरिया क्या है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या बनेगा? अच्छा देखें असद, मैं अपनी एक राय दे रहा हूं, फैसला तो जब होंगे। देखना यह है कि इलेक्शन होती है कि सिलेक्शन। सबसे पहले असल चीज ये है, क्या आवाम के दिए हुए वोट के मुताबिक आवाम के ही वोट से गिनती होती है? दुबई में जो सिलेक्शन के लिए हुआ, सदर मेरा, सेक्रेटरी मेरा, सदर मेरा जी। अगर आप किसी एक सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने देते, जो मकबूल सर्वों के मुताबिक मकबूल तरीन है, फिर तो वो इलेक्शन होंगे नहीं। एक फ्रॉड होगा, एक कब्जा ग्रुप आएगा, कोई इधर से पड़ेगा, कोई इधर से पड़ेगा। जिसके पास ज्यादा गनमैन होंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, खरीदो फरोख्त कर लेगा। मुझे 85 के गैर जमाती इलेक्शन याद आ गए हैं। अगर तो इलेक्शन होते हैं तो नून लीग पाकिस्तान में, पंजाब में 20 से 30 से ज्यादा सीटें नहीं ले जा सकती जितने गैर जानिबदार सरमाया। हो सकता है नून लीग 2/3 मेजोरिटी ले जाए। देखिए सर, ये कोई मुकाबला नहीं है कि मुझे और रजा रूमी को आपके स्विमिंग का मुकाबला करो। रजा रूमी के दोनों हाथ बांध दो, दोनों टांगे बांध दो, दोनों आंखें बांध दो और मुझे खुला छोड़ दो। 4, 8, 10 हेल्पर भी दे दो, जल्दी से इसको आगे करके जीत के करीब ले जाओ। उसको इलेक्शन कहेंगे हम? क्या ये क्या पहली दफा हो रहा है? नहीं, इस दफा जो हो रहा है वो कभी नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, होती रही है। एग्रीड, मैं ये बात मान रहा हूं। आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, जीतने वाले ने, हारने वाले ने जीतने वाले पर धांधली का इल्जाम लाया। 2013 में आसफ अली जरदारी सदर थे तो कह रहे थे आरओ के इलेक्शन है, ये सच है। 8 में भी हुआ। लेकिन इस तरह किसी एक जमात को, मेरी तो हिस्ट्री नहीं है किस हुकूमत में एक साफी पे 3-3 दर्जन पर्चे हुए, मुझे उस हुकूमत का नाम बता दें।